बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। यहाँ पे थोड़ी देर पहले साइफ़र केस से मुतल्लिक इमरान खान की दो दरख्वास्तों पर समाअत हुई और दोनों दरख्वास्तों में फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर पहले तो समाअत हुई। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल के बाद फ़ैसला महफूज किया है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने, और दूसरी दरख्वास्त थी कि जो मुकदमा है इसको खारिज किया जाए, उस पर भी फ़ैसला महफूज हो गया है। ट्रायल को फौरी तौर पर रोका जाए, ट्रायल रोका नहीं गया। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये फ़ैसला महफूज है और कल सुबह 9 बजे तक ये फ़ैसला आने के इम्कानात बहुत कम है। तो इस तनाज़ुर में आप कह सकते हैं कि अगर ट्रायल पे स्टे ना हुआ तो कल इमरान खान पर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद हो जाएगी। तो आज की जो समाअत थी उसमें जो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं, जो FIA है अपना पूरा केस सामने लाया है कि FIA का केस है क्या। बहुत सारे अहम मालूमात सामने आई हैं, बहुत सारे अहम पॉइंट सामने आए हैं, साइफर से मुतल्लिक बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, वो आपके सामने रखनी है। पहले राजा रिजवान अब्बासी ने दलाइल दिए, स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, फिर स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खबर ने दलाइल दिए, फिर सलमान सफदर ने जवाबुल जवाब दिया, उसके बाद दोबारा से सरदार लतीफ़ खोसा ने जो है वो जवाबुल जवाब दिया। मैं आपको पूरी प्रोसीडिंग का जो अहवाल है वो आपके सामने रखता हूँ कि पॉइंट्स बुनियादी तौर पर थे क्या। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो हैं राजा रिजवान अब्बासी, वो कहते हैं कि काबिल दस्त अंदाजी जुर्म पर FIR का इंदराज बनता है। वफाकी हुकूमत ने सेक्रेटरी दाखिला को कंप्लेंट दाखिल करने की मंजूरी दी। तो ये पॉइंट इमरान खान के वकील की जानिब से आया था कि सेक्रेटरी खारजा ने ये जो है वो कंप्लेंट फाइल करनी थी, ये सेक्रेटरी दाखिला ने कैसे कर दी। तो इसका जवाब जो है उन्होंने दिया है। उसके बाद ये कहते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा में 10 साल से कम सजा वाली दफा में जमानत हो सकती है, लेकिन इस केस में 14 साल सजा और सजाए मौत है, तो इसलिए यहाँ पे जमानत जो है वो नहीं बनती। मजीद उन्होंने कहा कि मुकदमा अखराज की दरख्वास्त में खोसा साहब ने तस्लीम किया है, लेकिन उनका कहना है कि जुर्म नहीं बनता। कि मतलब उन्होंने तस्लीम किया है कि साइफर जो है, इमरान खान ने साइफर पे बात की, पब्लिक में बात की और बात करना जरूरी था, बतौर वज़ीर आज़म उनकी जिम्मेदारी थी। तो ये सारी चीजें उन्होंने अदालत के सामने रखी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो रूट है, अदालत ने पूछा कि रूट क्या होगा, साइफर कैसे आता है, कहां से आता है, पूरी चेन जो है वो अदालत को बताई जाए। तो उस पर जो प्रोसिक्यूटर को अदालत ने हिदायत की कि यकीनन वजारत खारजा ने SOPs बनाए होंगे, उससे मुतल्लिक भी अदालत को आगाह करें। उसके बाद अदालत ने पूछा कि साइफर के जरिए जो भी मालूमात आ रही हैं कि क्या वो आगे कम्युनिकेट हो सकती हैं। राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि 2 कैटेगरीज हैं, एक कैटेगरी में कम्युनिकेट नहीं हो सकती, दूसरी में हो सकती हैं। तो जिस कैटेगरी में कम्युनिकेट नहीं हो सकती उसमें साइफर जो है वो ऑफिशियल जो है वो उसमें डॉक्यूमेंट था, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था, उसमें ये कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। उसके बाद उन्होंने बताया कि जिस चैनल से साइफर आया था उसी चैनल से वापस जाना था, लेकिन उसकी कॉपी वापस नहीं की। साइफर की कॉपी को आखिरकार जाया होना होता है, सिर्फ ओरिजिनल कॉपी जो है वो वजारत खारजा में रहती है। और उसके बाद पटिशनर के वकील ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 की दुरुस्त तारीफ और तशरीह नहीं की, ये कहा राजा रिजवान अब्बासी ने। और यह भी कहा कि चेयरमैन PTI ने साइफर की मालूमात पब्लिक तक पहुंचाई जिसके वो मजाज नहीं थे, और साइफर आने के रूल्स ऑफ प्रैक्टिस होंगे, कुछ तो SOPs जो है वो बनाए होंगे, यहाँ चीफ जस्टिस ने ये कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुकदमा अखराज की दरख्वास्त में ये मान लिया गया कि उन्होंने ये सब किया है, ऐसी सूरत में ये मजीद गिरफ्तारी का केस नहीं बनता। ये वाज़ेह है कि जानबूझ पर यह एक्ट वज़ीर आज़म ने किया, और आर्टिकल 248 जो इस्तिस्ना का मामला था वो भी इतलाक नहीं होता, स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने यह कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो 2023 की तरमीम है उसका इतलाक भी इस केस में हम नहीं कर रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस जुर्म की सजा 14 साल या सजाए मौत बनती है, और सीक्रेट डॉक्यूमेंट पब्लिक करने पर बतौर वज़ीर आज़म आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल नहीं है। उसके बाद पूरी उन्होंने चैन बताई कि नोमान साइफर असिस्टेंट के पास साइफर आया, डिप्टी डायरेक्टर इमरान साजिद, हसीब बिन अजीज और साबका सेक्रेटरी खारजा सोहेल महमूद का 161 का बयान जो है वो मौजूद है, और शामून कैसर वज़ीर आज़म हाउस में साइफर ऑफिसर और DSP जो हैं अमेरिका में हसीब गौहर, उनका 161 का बयान भी मौजूद है। इसके अलावा जो वज़ीर आज़म ऑफिस में जो साइफर का मामला देखते हैं उनका 161 का बयान भी मौजूद है FIA के पास। उसके बाद अदालत ने उन्होंने पूरा चेन बताया और आजम खान के हवाले से बताया कि आजम खान लापता हुए, थाना कोसार में मुकदमा दर्ज हुआ, वापस आए, तफ्तीशी अफसर से रब्ता किया, कहा कि मैं पीस ऑफ माइंड के लिए कहीं चला गया था, उन्होंने 164 इस केस में करवाया है। तो ये
क्योंकि जो इमरान खान के वकील हैं उन्होंने कहा था कि ये लापता हुए थे आजम खान, और उनके बाद वो इस तरह की सिचुएशन में आए तो 164 का बयान उन्होंने दिया। उसके बाद सलमान सफदर ने एतराज़ किया कि 161 और 164 के बयान पढ़ने की है नहीं, बल्कि अटेंटिव असेसमेंट करनी है अदालत ने, डीपर अप्रिसिएशन में अदालत नहीं जाएगी क्योंकि ये जमानत का केस है। उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी, उन्होंने मुख्तलिफ जो इसमें 161 के बयानात हैं वो बयानात जो रेलिवेंट थे अदालत ने कहा वो पढ़ें, और उसके बाद उन्होंने कहा कि साइफर को पब्लिक में लहराना सियासी था, ये ऑफिशियल फंक्शन में नहीं आता। ये 248 की तारीफ बता रहे हैं कि ये ऑफिशियल फंक्शन में नहीं आता। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके मरकजी जो गवाह हैं असद मजीद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं सोहेल महमूद और आजम खान जो है उसमें हैं, और फैसल नियाज तिरमिजी, इनके हवाले से एक स्टेटमेंट भी है वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ कि ये जो मरकजी गवाह हैं FIA के, उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट्स के सबसे बड़ा जो इमरान खान को अगर 14 साल सजा या सजाए मौत वाला अगर सेक्शन कहीं इतलाक होना है तो उसमें अगर किसी गैर मुल्की या दुश्मन मुल्क ने इमरान खान के इस एक्ट से अगर फ़ायदा उठाया है तो फिर उसका इतलाक हो सकेगा। तो इसमें उन्होंने कहा कि ये कौन बताएगा। उन्होंने कहा 3 एक्सपर्ट्स हैं, सोहेल महमूद, उसके बाद उन्होंने जो असद मजीद हैं, सोहेल महमूद हैं, और जो फैसल नियाज तिरमिजी हैं। 3 एक्सपर्ट्स की राय होगी। 3 एक्सपर्ट्स की राय को देखकर अदालत जो फैसला करेगी कि क्या जो बैरूनी ताकतें हैं उन्होंने इससे फ़ायदा उठाया या नहीं उठाया। उसके बाद उन्होंने अमेरिका से और भारत से मुख्तलिफ केसेस के हवाले दिए, कलभूषण केस का हवाला भी दिया और भारत के 2-3 केसेस के हवाले दिए जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिन केसेस के हवाले दिए इनमें ज़्यादातर क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स की मालूमात लीक करने के खदशात थे, और इन केसेस में मालूमात लीक करने के सबूत नहीं थे, मगर फिर भी मालूमात लीक करने पर भी सजाएं जो है वो दी गई। उसके बाद रूल ऑफ बिजनेस 1973 उन्होंने पढ़ा, तरीकाकार सारा बताया, प्रोसेस बताया, चेन बताई अदालत को, और उसके बाद गैर मुल्की ताकतों को के एक्ट के हवाले से उन्होंने अदालत को बताया कि किस तरह वो इससे बेनिफिशरी हो सकती हैं, मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद जो शाह खावर है स्पेशल प्रोसिक्यूटर, वो भी रोस्ट्रम पे आए, उन्होंने थोड़े से आर्गूमेंट्स दिए, लेकिन उन्होंने जो तिरमिजी हैं इनका एक वो पढ़ा कि किस तरह उन्होंने कहा कि अदालत इस बयान को खुद पढ़ ले जो 161 का है, कि किस तरह जो एक्ट था इस एक्ट से किसी मुल्क को असर हुआ, उन्होंने असर लिया, किस तरह उनके साथ ताल्लुकात जो है वो मुतासिर हुए। तो ये 3 पॉइंट्स थे, ये वो पूरा क्रक्स है पूरे केस में। ये जो फैसल तिरमिजी हैं इनके बयान या इनके बतौर एक्सपर्ट जो राय है इसका पूरा क्रक्स है। इस बुनियाद पर अगर जमानत जो है वो इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं मिलती तो इस बयान की बुनियाद पर नहीं मिलेगी। अगर अदालत इसको जो है वो अडॉप्ट कर ले, अदालत समझे कि वाकई ही 161 का उसको कंसिडर जो है वो किया जा सकता है, वगरना इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी वजह नहीं है कि जमानत उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ना मिले। उसकी वजह यह है कि आगे चलकर सलमान सफदर ने जब दलाइल दिए तो उन्होंने कहा कि 2 माह से इमरान खान जो जेल में है तो चालान जमा हो चुका है, मजीद इन्वेस्टिगेशन ऐसी कोई जरूरत नहीं है, तो ट्रायल चलना है, ट्रायल में सजा होनी है, तो ट्रायल से पहले उनका जेल में रहना जो है वो दुरुस्त नहीं है। उसके बाद सरदार लतीफ खोसा ने भी अदालत को यह बताया कि मुझे ये कहा गया कि इमरान खान के हवाले से मैंने कह दिया है कि साइफर हमने तस्लीम कर लिया। उन्होंने कहा कि जो 27 मार्च का जो जलसा था उसमें इमरान खान ने अलामती तौर पर एक कागज लहराया था, और इमरान खान बाद में वजाहत भी कर चुके हैं कि वो अलामती कागज था। किसी लम्हे किसी जगह पे भी इमरान खान ने साइफर का मतन किसी जो है वो पब्लिक में रखा हो तो वो आप जो है वो बताएं। और उन्होंने उसके बाद अदालत ने जो फैसला है वो महफूज कर लिया, और फैसला जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो डी क्लासीफाई होने के हवाले से शाह खावर ने अदालत के सामने यह पॉइंट रखा कि वो डी क्लासीफाई मुकम्मल नहीं हुआ था क्योंकि सेक्रेटरी खारजा और सेक्रेटरी कानून ने मुखालफत की थी। 8 अप्रैल की जो फेडरल कैबिनेट की मीटिंग थी, फिर 9 अप्रैल को दोबारा मीटिंग हुई, 5 बंदों के लिए यह डी क्लासीफाई हुआ और वो मखसूस थे, सदर था, स्पीकर था, चीफ जस्टिस था, 2 और लोग थे। उन्होंने कहा पब्लिक के लिए ये डी क्लासीफाई नहीं हुआ था। सलमान सफदर ने कहा कि 33 दिन ये साइफर इमरान खान के पास रहा, 169 डेज जो है वो शहबाज शरीफ के पास रहा, इसका जवाब नहीं दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात नहीं कराई जा रही। उन्होंने कहा कि ये प्योरली जमानत का केस बनता है, अदालत जो है वो इमरान खान की जमानत जो है वो मंजूर करे और इमरान खान को जमानत पर रिहा करे। तो ये दोनों केसेस जो है जमानत और इमरान खान के जो मुकदमा अखराज की दरखास्तें हैं उन पर फैसला महफूज हो गया है। फैसला आ जाने का बिल्कुल कोई इम्कान नहीं है। सुबह 9 बजे तक अगर इमरान खान को स्टे नहीं मिलता तो कल उन पर फर्द जुर्म भी आयद हो सकती है। तो ये थी आज की प्रोसीडिंग साइफर केस से मुतल्लिक। सुबह 8:30 से 9 बजे से लेकर शाम जो है वो 5:30 तक मुख्तलिफ औकात में ये प्रोसीडिंग जो है वो चलती रही है। आप हमें इस वीडियो पे फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।